मस्तान मिर्जा, जिन्हें हाजी मस्तान या सुल्तान मिर्जा के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई का एक नामचीन डॉन था। वो 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक मुंबई पर राज करने वाली तिकड़ी में से एक था। उस समय मुंबई में 3 ही लोगों का बोलबाला था, जिसमें हाजी मस्तान और इसके अलावा पठान गैंग का करीम लाला और वर्दा राजन शामिल थे। हाजी मस्तान अपने समय का सबसे प्रभावशाली माफिया डॉन था। बेदाग सफेद शर्ट, सफेद जूते, सफेद मर्सिडीज कारों और महंगी घड़ियों का शौकीन हाजी मस्तान की जीवन शैली को देखकर कई लोग उसे स्टाइल आइकन के रूप में देखते थे। हाजी मस्तान का जन्म 1 मार्च सन 1926 को पनाईकुलम के एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। वो ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रांत में बसा हुआ एक क्षेत्र था। बंबई आने से पहले वो अपने परिवार के साथ तटीय शहर कुडालोर में रहता था। वो 8 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई आकर बस गया था, जहां उन्होंने क्राफोर्ड मार्केट में अपने पिता के साथ साइकिल बनाने की एक दुकान खोली। फिर सन 1944 में बंबई डॉक में कुली का काम करने लगा। वहां कुली का काम करते करते एक दिन उसकी मुलाकात एक अरब शेख मोहम्मद गालिब से हो गई। गालिब ने हाजी मस्तान से कहा कि अगर वो अपनी पगड़ी में सोने के बिस्कुट बाहर ले आया तो वो उसके बदले बहुत सारे पैसे देगा। धीरे धीरे वो उस अरब शेख का खासम खास हो गया और तभी अचानक गालिब शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही हाजी मस्तान ने सोने के बिस्कुट से भरी हुई एक बक्से की डिलीवरी ली थी। हाजी मस्तान ने उस बक्से को अपनी एक झोपड़ी में छिपा दिया। 3 साल बाद गालिब शेख जब जेल की सजा काटकर वापस आया तो उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। तब हाजी मस्तान गालिब शेख को उस झोपड़ी में लेकर गया, जहां उसने उसे वो सोने के बिस्कुट से भरा लकड़ी का बक्सा दिखाया, जो अभी तक खोला तक भी नहीं गया था। उसके पास बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ था। गालिब सोने के बिस्कुटों से भरा बक्सा देखकर हैरान रह गया। हाजी मस्तान की ईमानदारी को देखकर गालिब ने आधा सोना उसे दे दिया और अपना पार्टनर बना लिया। इन सोने के बिस्कुटों ने हाजी मस्तान की जिंदगी बदल दी। हाजी मस्तान ने अपनी कुली की नौकरी छोड़ दी और तस्करी को अपना फुल टाइम पेशा बना लिया। हाजी मस्तान की शान में इजाफा तब हुआ जब उन्होंने मजगांव डॉक पर कुलियों से हफ्ता वसूल करने वाले एक लोकल गुंडे शेर खान पठान की पिटाई करवा दी। मस्तान ने सोचा कि एक बाहरी शख्स जो डॉग में कुली का काम भी नहीं करता, किस तरह वहां आकर मजदूरों से हफ्ता वसूल कर सकता है। जब शेर खान हफ्ता वसूल करने वहां पहुंचा तो उन लोगों ने लाठी डंडों से शेर खान और उसके आदमियों पर हमला कर दिया और उसे पीट पीट कर भगा दिया। यह वो वक्त था जब हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, महंगी घड़ियां, गहने, इन सब चीजों की तस्करी होती थी, क्योंकि तब भारत में ये सब चीजें नहीं बनती थी, इसलिए बड़े पैमाने पर इन चीजों की तस्करी की जाती थी। फिर हाजी मस्तान की मुलाकात गुजरात के कुख्यात तस्कर शुकुर नारायण बखिया से होती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। तब तक फिलिप्स के ट्रांजिस्टर भी आ चुके थे। हाजी मस्तान और नारायण बखिया ने मिलकर खूब पैसा कमाया, साथ में इज्जत भी। लोग उसे मस्तान भाई कहने लगे थे। उन्होंने हमेशा पुलिस और सरकारी अधिकारियों के साथ दोस्ती और अच्छे संबंध बनाए रखे और उसने हमेशा मुंबई के दूसरे गैंग्स के बीच शांति को बढ़ावा दिया। हाजी मस्तान मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन था, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में खुद कभी किसी की जान नहीं ली और ना ही कभी गोली चलाई। बावजूद इन सब के हाजी मस्तान जुर्म की काली दुनिया में सबसे बड़ा नाम था। वह जिंदगी भर लोगों की मदद करता रहा। उसने रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान और होटलों के कारोबार में खूब पैसा कमाया। वो क्रोफर्ड मार्केट के पास मुसाफिर खाने में कई इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों का मालिक था। वर्दा राजन मुदलियार भी हाजी मस्तान की तरह तमिल था और वर्सोवा, वसई, विरार इलाकों में उसका अच्छा खासा दबदबा था। वर्दा राजन और हाजी मस्तान के मिलने की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक बार वर्दा राजन को एटिना चोरी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों ने कहा कि अगर उसने चोरी के माल को बरामद नहीं करवाया तो वो उसकी पिटाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वर्दा ये सब सोच ही रहा था कि क्या किया जाए। तभी हाजी मस्तान वहां पहुंचा और उसने कहा कि चुराया हुआ माल वापस कर दो, पैसा कमाने की और भी अधिक मौके मिलते रहेंगे। वर्दा ने उसकी बात मान ली और वर्दा राजन को उसी टाइम रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। हाजी मस्तान के सभी गिरोह के सरगनाओं के साथ अच्छे संबंध थे। जब मुंबई में व्यापार को लेकर आपस में गैंगवार होने लगी तो उसने सभी को बुलाया और मुंबई को आपस में बांट लिया, ताकि आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, सबका काम अच्छे तरीके से चलता रहे। इसमें
माफिया कवीन जेनाबाई दारूवाली ने उसकी मदद की। पहले जेनाबाई को चावल वाली के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो काला बाजार में राशन बेचने का कारोबार करती थी, लेकिन बाद में वो वरदाराजन यानी वर्दा भाई के संपर्क में आकर शराब का कारोबार करने लगी। इसके बाद वह जेनाबाई दारूवाली के नाम से फेमस हो गई। जेनाबाई के मस्तान दाऊद इब्राहिम करीम लाला पठान के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए मस्तान की सहमति से उसने मस्तान के पेडर रोड बंगले में अंडरवर्ल्ड के सभी बड़े माफियाओं की एक बैठक आयोजित की, जिसे बतुल सुरूर कहा जाता है। हाजी मस्तान मुंबई की फिल्म दुनिया से बहुत प्रभावित थे। उसने कई फिल्मों में पैसा लगाया और एक स्ट्रगल कर रही अभिनेत्री से शादी की। हकीकत यह है कि मस्तान अपनी जवानी के दिनों में मधुबाला के बड़े दीवाने थे। उन दिनों मुंबई में मधुबाला जैसी दिखने वाली एक अभिनेत्री काम कर रही थी जिसका नाम वीणा शर्मा था। लोग उसे सोना के नाम से बुलाते थे। हाजी मस्तान ने उन्हें शादी का पैगाम भिजवाया जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोना के लिए जुहू में एक घर खरीदा और उसके साथ रहने लगी। बाद के जीवन में हाजी मस्तान ने अपने गिरोह को चलाने में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाई, बल्कि वह करीम लाला और वरदाराजन जैसे लोगों पर निर्भर था। हाजी मस्तान विशेष रूप से वरदाराजन मुदलियार का काफी करीबी था। जब मुदलियार की मृत्यु हुई तब हाजी मस्तान ने अंतिम संस्कार के लिए उसके शरीर को मुंबई लाने के लिए एक प्राइवेट चार्टर प्लेन किराए पर लिया था। साल 1974 में इंदिरा गांधी ने हाजी मस्तान को पहली बार मीसा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करवाया था। 1975 के आपातकाल के दौरान भी हाजी मस्तान को सलाखों के पीछे रखा गया। जेल से छूटने के बाद उसकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई और उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। साल 1980 में हाजी मस्तान ने राजनीति में कदम रखा। वो शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के भी अच्छे दोस्त थे। आगे चलकर उन्होंने साल 1984 में एक दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम की पार्टी बना ली, जिसे बाद में सुंदर शेखर के नेतृत्व में भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ नाम दे दिया गया। अभिनेता दिलीप कुमार इस पार्टी का खूब प्रचारक करते थे, लेकिन राजनीति में हाजी मस्तान को इतनी सफलता नहीं मिली। उन्होंने अपना आखिरी समय अपने परिवार के साथ बिताया, जिसमें उसकी पत्नी सोना और उसका गोद लिया हुआ बेटा शामिल था। 25 जून 1994 को 68 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हाजी मस्तान की मृत्यु हो गई थी। हाजी मस्तान के जीवन पर बॉलीवुड में कई फिल्में भी बनी है, जैसे साल 1975 में बॉलीवुड फिल्म दीवार हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित है, जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उसका किरदार निभाया। 2010 की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित है, जिसमें अजय देवगन ने हाजी मस्तान का रोल सुल्तान मिर्जा के रूप में निभाया है, जबकि इमरान हाशमी ने दाऊद इब्राहिम का रोल निभाया। 2013 की फिल्म शूट आउट एट वडाला, जिसमें अकबर खान ने हाजी मस्तान की भूमिका निभाई। 2018 की रजनीकांत की फिल्म काला करिकालन भी हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित मानी जाती है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही अंडरवर्ल्ड के और क्राइम की दुनिया की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।